हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम ओशिन जैन है। आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पेपर वन कर रहे थे। पेपर वन में हम डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, ये क्लास नंबर 12 है। जिस भी बच्चे ने 11 क्लासेस जो मैं ले चुकी हूँ उसको नहीं देखा, वो उसे जरूर से देखें। ठीक है, ये फेब मार्च 2023 के डीआई में सॉल्व करा रही हूँ। आज हम कौन सा डीआई सॉल्व करेंगे जो 1 मार्च 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया, इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया डीआई है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं विद द नेम ओशिन जैन। आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे: पीडीएफ, क्लास की नोटिफिकेशन, क्विज, डाउट डिस्कशन और एनटीए की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, आज का जो डीआई है वो 2 टेबल डीआई है। 2 टेबल आएंगी इसमें और उनका रिलेशन हम देखेंगे। ठीक है, इसमें आप 10 on 10 स्कोर कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा: द फॉलोइंग टेबल 1 and table 2 shows the breakup of 4170 vacant posts in 6 banks A to F। ठीक है, A से लेके F तक वेकेंट पोस्ट की हमें बैंक वाइज दी गई है कि A में 800 वैकेंसी है, मतलब वेकेंट पोस्ट है। B में 940 वेकेंट पोस्ट है। ठीक है, and the percentage breakup of the requirement of personnel in 6 different cadres in a bank। इसका परसेंटेज ब्रेकअप दिया है कि जो आईटीओ है उसमें 11% चाहिए है। ठीक है, एएफओ है उसमें 35% हमें चाहिए है। ठीक है, पर्सनल पर्सनल मतलब कि लोग, प्रोफेशनल लोग। अब नेमली आईटी ऑफिसर, जिसको हमने इसका एब्रीविएशन आईटीओ लिख लिया, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एएफओ, लॉ ऑफिसर एलओ, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव एफई, टेक्निकल ऑफिसर टीओ एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ respectively। Assume that these percentage are the same for all the 6 banks। मतलब कि जैसे बैंक ए है, सपोज पीएनबी ले लो। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट कितनी है? 800। 800 में से हमको लॉ ऑफिसर के लिए कितना उन्होंने खाली करके रखा है, कितनी सीट है उनके लिए, एलओ ऑफिसर लॉ ऑफिसर के लिए बैंक ए में, वो है 10%, मतलब 80 पोस्ट उनके नाम पर है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो अब बढ़ते हैं जो पूछा गया है टेबल, और आपको परसेंट वाली दोनों टेबल आपको आई होप समझ में आ गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन में ये रहा: बैंक्स ए एंड सी रिक्रूटेड आईटीओ एज पर गिवन रिक्वायरमेंट। बैंक ए है और बैंक सी है, इसमें नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट 800 और 600। ठीक है, और हाँ, इसमें से हमको क्या लगेगा? 4170 वेकेंट पोस्ट है, 4170, जो कि इसको अगर आप टोटल करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो बैंक ए एंड सी रिक्रूटेड आईटीओ एज पर गिवन रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, बैंक ए और बैंक सी ने रिक्रूट किया है आईटीओ, उनने रिक्रूटमेंट के लिए भेज दिया है कि भाई हमको आईटी ऑफिसर चाहिए, बैंक ए और सी ने। अब आफ्टर फ्यू डेज सम ऑफ द न्यूली एम्प्लॉयड आईटीओ लेफ्ट बैंक ए एंड जॉइंड बैंक सी। पहले तो हम लिख लेते हैं ए और सी के वो। ठीक है, 800 वेकेंट पोस्ट है और 600 वेकेंट पोस्ट है। ठीक है,
अब इसमें क्या लिखा सेकेंड लाइन, आफ्टर फ्यू डेज सम ऑफ द न्यूली एम्प्लॉयड आईटीओ लेफ्ट बैंक के, कुछ ने छोड़ दिया ए बैंक को और ज्वाइन कर लिया सी बैंक में। ठीक है, द नंबर ऑफ न्यू, अब न्यू क्या रिक्रूटमेंट हुआ आईटीओ का बैंक ए एंड बैंक सी हैव नाउ बिकम इक्वल। तो ये इक्वल कैसे होगा, इसमें से अगर हम 100 माइनस करेंगे और इसमें हम 100 ऐड करेंगे, मतलब ए बैंक में 100 लोग ने छोड़ के बी बैंक सी बैंक को ज्वाइन कर लिया, तो हमारा क्या जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, न्यू रिक्रूटमेंट इक्वल हो जाएगा। हाँ हो जाएगा मैडम, ठीक है ये समझ गए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, द परसेंटेज ऑफ न्यू रिक्रूट्स हु लेफ्ट बैंक ए इज, परसेंटेज बोला है जिन्होंने बैंक ए को छोड़ा है, तो लेफ्ट बैंक ए, इक्वेशन लिख लेंगे अपन ए अपॉन, ए की बात ही हो रही है, बैंक ए की बात ही हो रही है, उसका परसेंटेज निकालना हमें, तो लेफ्ट बैंक ए वो कितना है 700, तो हम यहाँ लिख लेंगे 7, सॉरी लेफ्ट बैंक ए कितना है 100, है ना, 100 लोग ने छोड़ा, कितने में से 800 में से, 100 लोग ने छोड़ा कितने में से 800 में से, ठीक है, इंटू 100। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर ले आएंगे, 00 से 00 कैंसिल, 1/8, तो ये हो जाएगा 4 2 8, 425 25/2 कितना होता है 12.5%। हमारा तो उत्तर ही आ गया 12.5 इज द राइट आंसर, जिन्होंने क्या किया है बैंक ए को छोड़ा है और बैंक सी को पकड़ा है। इसका राइट ऑप्शन क्या है 12.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एलो मोर और लेस इन सी ए सी ई एंड एफ। ठीक है, जो जो एक एक छोटा छोटा पढ़ के अपन बनाते हैं, किसकी बात हो रही है मैडम, एलो, ठीक है लॉ ऑफिसर की बात हो रही है। अच्छा जी, कौन से बैंक में, सी ई एफ की, ठीक है, टेकन टुगेदर, इनको अच्छा साथ में लेना है, टेकन टुगेदर तो मतलब ऐड कर देना, ठीक है मैडम ऐड कर दिया। फिर नीचे क्या लिखना है, देन बोला, देन इन ए बी डी टेकन टुगेदर, ए बी डी टेकन टुगेदर बोला, अच्छा ऐड करना है इसको भी, ठीक है ऐड कर दिया। अब क्या करना है, फिल करना है, और इधर पे क्या बोला है मोर और लेस, ठीक है पहले तो हम फिल कर लेते हैं इसको, सी ई एफ, एलओ का परसेंटेज कितना दिया है 10%, 10% दिया है, सी ई एफ का 10%, 600 का 10% निकाल लेंगे अपन, ठीक है तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो उड़ जाएंगे इधर से, तो आ जाएगा 60 प्लस ई का 45 का, हमको 10% निकालना है, तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। अच्छा जी एफ, फिर यहाँ से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, 56 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब क्या किसका निकालना है हमें, ए बी डी का, ए का क्या है 800 का 10% तो 80 हो जाएगा, प्लस बी का 94, 914 इंटू 10% तो 94 आ जाएगा इधर, फिर डी 820 का 10% तो 82 आ जाएगा, इन सारों को ऐड कर दो पूरे के पूरे को, ठीक है तो 6 + 5 12, 6 5 11, कैरी 1,
161, ठीक है। और नीचे 4 2 6, 8 3 24 प्लस 1 256। अब 256 और 161, तो मतलब कि नीचे वाला बड़ा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हम 256 माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, एलो मोर और लेस इन सीई एफ टेकन टुगेदर देन डीईएफ। हमको बताना है कि जो सीई और एफ बैंक में रिक्रूटमेंट हुई है वो एबीडी बैंक के कंपैरिजन में कम हुई है कि ज्यादा हुई है। तो सीईएफ का जो टोटल आया है वो एबीडी बैंक से कम आया है, तो मतलब लेस देन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमको देखना है 33 आएगा कि 37% आएगा, ठीक है। ऑप्शन से जाना है, तो पहले तो इसका डिफरेंस निकाल लो, सॉल्व करो इसे। ये हो जाएगा 5, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 9, 25 और 16, अगर 26 और 16 होता तो 10, नहीं तो 9, ठीक है। फिर नीचे आ जाएगा 256 इंटू 100, ठीक है। अब इसको कैसे देखोगे, हम इसको कैसे करेंगे अपन, 256 कितना होता है, 100% होता है। 25.6 कितना हो जाएगा, 10%। और 2.56 क्या हो जाएगा, 1%, ठीक है। तो 25 इंटू 3 तो हमको पता ही है आएगा, क्योंकि 3, ये 3 तो आएगा ही। तो इंटू 30 कर देंगे अपन 3, ठीक है। तो ये क्या कितना हो जाएगा, मैं इधर लिखती हूँ, 6 3 18, 1 3 5 15 16, कैरी 1 3 2 6 7 760। अब हमको कितना 95 और 76 क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो फिर इसमें अगर 3 लेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे ये 76.8 30 है तो 3 कितना होगा, 7.6। और इसको ऐड करेंगे अपन, 6 6 12 और 1 13, 83 अभी भी कम है, तो कम है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा, यहीं से बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं कर देती हूँ, ठीक है। 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रब मैं कर देती हूँ, ठीक है। 7 6 42, 4 7 5 35 प्लस 4 39, 3 कैरी, 7 2 14 15 16 17, 1 7। अब आ जाएगा क्या, हाँ आ जाएगा 2 और 9 8 8 8 16 और 1 17, 14, कैरी 1 7 8 9, 94.72। छोकी किसके बराबर है भाई, सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लेस बाय 37.11%, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया तो लाइक बटन क्लिक कर दीजिए फटाफट से। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ AFO in C&E taken together with that of D and F taken together, ठीक है। इसका क्या पूछ रहे हैं, रेशियो, सिंपल स्वीट क्वेश्चन। अब AFO का रेशियो पूछा है, C प्लस E टेकन टुगेदर डिवाइडेड बाय D एंड F। AFO का परसेंटेज ब्रेकअप कितना है भाई, देखो 35%, ओके वेरी गुड। तो हम करते हैं अब C का 6 का 35, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा परसेंट से, ये जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 35 इंटू 6 प्लस
ये सी हो गया। ई देखो 45 इंटू 35, तो 0 कैंसिल, पॉइंट में आएगा ये। इसकी एक नई ट्रिक बताती हूँ मैं, ठीक है, न्यू स्लाइड में। देखो 45 इंटू 35, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है, डिफरेंस क्या है 10, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डिफरेंस 10 है और यूनिट प्लेस में 5 है दोनों जगह पे, ठीक है। तो ये ट्रिक इसमें यूज होगी, ठीक है। अब क्या है ट्रिक, और लास्ट में हमको लिखना है यूनिट प्लेस में, हमको क्या लिखना है 75, ये 3 पॉइंट होना चाहिए। तो हमने पहले तो 75 लिख लिया, ठीक है। और जो बड़ा नंबर होगा, बिग नंबर, जैसे कि 4, 45 और 35 में 4, ठीक है, इसको स्क्वायर करके -1 कर देना। तो 4 4 से 16 -1 क्या हो जाएगा 15। तो हमारा तो आ गया 45 इंटू 35 1575। आप इसको रिपीट मोड में 2-4 क्वेश्चन करिए तो आ जाएगा। वैसे ही अगर डिफरेंस अलग होगा, ठीक है, तो उसकी अलग से दूसरी ट्रिक होगी। ये इसी में ये आप ये अगर आपको देखने को मिलता है तो ये ट्रिक इसी में काम आएगी, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 145 इंटू 35, एक में पॉइंट लगा देंगे अपन, ठीक है ना। ई की बात चल रही है, अपॉन डी, डी क्या है 82 का 35%। इसके लिए भी मैं एक चीज बताई हूँ जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ पीछे डीआई में। 82 इंटू 35, यूनिट प्लेस में 2 है, यहाँ पे 5 है, इसको कर दो आधा 41, और इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई 70। तो जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 on the 7 4 the 28 280, ठीक है। तो ये आ जाएगा 287, और हमारा क्या था 820 था, ठीक है। ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं 41 इंटू 70, डबल जीरो, एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, प्लस अब आती है एफ की बारी, 560 इंटू 35, वैसे ही कर देंगे, इसको 2 से कम, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 8 जा 16, ठीक है, इंटू 7। ये वाली ट्रिक मैंने इसमें अप्लाई कर दी, कितनी जल्दी हो जाएगा वो आप प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। आप सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 5 जा 30, पेन चेंज करती हूँ, 6 5 जा 33, 6 3 जा 18, 19 20 21, 210, प्लस ये 45 35 का भी कैलकुलेट किया था 1575 डिवाइडेड बाय 41 इंटू 7 अभी कैलकुलेट किया था 287, 287 प्लस 28 इंटू 7 किया था, नहीं किया, कर देते, 7 8 जा 56, 5 7 2 जा 14 प्लस 5 19 196। अब सबको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये पॉइंट में इधर आ जाएगा, ये पॉइंट कैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7.5, 5 और 1 6,
दो और एक 3, फिर 6 6 12 और एक 13, 9 9 18, 4 8 3, ये हटा, यहाँ 0 लगा। ठीक है, तो हम इसको न्यू पेज में कर लेते। 3675, 3675 अपॉन 4830, 4830 कैंसिल आउट करो, आंसर आ जाएगा। किससे चले जाएगा? 5 से। 5 7 जा 35, कैरी 1, 5 3 जा 15, कैरी 2, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, कैरी 3, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, फिर एक और बार चला जाएगा। 3 2 जा 6, कैरी 1, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 5 जा 15, 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक है, एक बार और जाएगा। 3 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। यहाँ तो चले जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, लेकिन 7 7 7 3 जा 21, 3 7 5 जा 35, 7 35 क्या ऑप्शन में दिख रहा है? यस, ऑप्शन नंबर डी। 7 4 जा 28, 4 7 6 जा 42, 46 और 35, 35 रेशियो 46 क्या आपको ऑप्शन में दिख रहा है? यस, ऑप्शन नंबर टी। तो हमारा तो आंसर ही आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बैंक डी एंड एफ हायर्ड 15% मोर पीओ देन द रिक्वायर्ड। अच्छा जी, कौन को हायर किया है? पीओ को। डी और एफ में क्या 15% मोर, तो पीओ का रेशियो कितना है? 10%। कौन से बैंक में? डी और एफ। 82 56, पीओ का परसेंट कितना है? 10%। ठीक है मैडम, इतना आपको डेटा पता चल गया। तो कितने से बढ़ा? 15% मोर पीओ की रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, तो डी ओरिजिनल रिक्वायरमेंट कितनी है? इसका 82 का 10% कर देंगे तो 82, 820 का 10% कर देंगे तो 82 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 56। हमको 15% और चाहिए, तो हम इसमें 10 + 5 15 बन जाएगा। हाँ जी, बन जाएगा। तो उसका क्या है? 82 56, सेम कॉपी पेस्ट। अब इसको आधा कर दो, 10 को आधा 5%, तो 41 16। ठीक है, अब इनको टोटल कर दो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। आफ्टर 1 year the total strength of the staff in both D and F was brought down to the original strength through retrenchment of some employees। ठीक है, तो 1 साल के बाद इनको वापस से इस पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में ले आया गया है। ठीक है, तो हमको क्या तो पहले तो इनका टोटल कर दो। न्यू पोजीशन क्या बनी? ठीक है, न्यू पोजीशन क्या बनी? टोटल करेंगे अपन। 2 और 2 4 और 1 5, 8 8 16 और 4 20, 6 6 12 और 8 20, 5 5 10 और 4 14। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है? बाय व्हाट परसेंट इज द रिट्रेंचमेंट लेस ऑब्लिक मोर इन बैंक डी देन इन बैंक एफ। बैंक डी में बात कर रही है कि बैंक डी में रिट्रेंचमेंट मतलब उनको निकाल दिया गया है कम या ज्यादा।
एज कंपेयर टू डी एफ। ठीक है, तो हम दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे भी और इससे भी। तो हमको इतना सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल जब हम जैसे 2/5, ठीक है, उसका काटो पीटो तो क्या आएगा, इंटू 100%। 2 और 5 का 100% 40% होता है। इसको डबल कर दो, 4/10, तो ये भी 40% हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, रेशियो क्या होती है, उसका आंसर क्या होता है, सेम होता है, 40-40 ऐसे सेम होता है। तो हम ये इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाय व्हाट परसेंट इज द रिट्रेंचमेंट लेस ऑब्लिक मोर इन बैंक डी देन इन बैंक एफ। तो 82 माइनस 56, डी एंड एफ का निकालते हैं, डी एफ। 82 माइनस 56 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 7 माइनस 5 26। ठीक है, तो हमें किस, अब यहाँ पे 82 माइनस 56, तो मतलब 82 डी बड़ा है एफ से। ठीक है, तो हमको ऑप्शन में क्या आ जाएगा, मोर। देख लो ऑप्शन मोर, ये मोर, तो ये ऑप्शन कैंसिल और ये ऑप्शन। 46 आएगा कि 43, अब भी फाइंड कर लेते हैं। अपॉन में क्या आएगा, एफ, देन किसके बाद लगा है, देन इन बैंक एफ, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 56। 26/56 इंटू 100। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 से जाएगा, हाँ जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 8 16। अब 13 और 28, 13 कितने सा होता है, 13 2 26। ठीक है, ये नई ट्रिक है, ध्यान से सुनना। 13 2 26, मैं इसमें अगर 2 कम करती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कम करती हूँ, तो मेरा जो आंसर इसमें 50% आ रहा था, अब वो जो एक्चुअल आंसर आ रहा है वो भी थोड़ा सा कम होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर डिनोमिनेटर को हम कम करते हैं तो जो एक्चुअल आंसर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाइसा वर्सा न्यूमरेटर के साथ कर दी, न्यूमरेटर को अगर कम करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल आंसर कम होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन, सिर्फ इतना याद कर लो, बाकी आप ऐड ऑन कर लोगे। समझ में आया? अगर डिनोमिनेटर को हम कम करते हैं, जैसे हमने 28 से 26 किया तो 50% आया, तो 28 ही रहेगा तो कितना आएगा, 46 आएगा कि 43 आएगा, 46 आएगा, थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, 46 आएगा, पॉइंट समथिंग समथिंग डैश एंड डैश। समझ में आ रहा? हाँ, तो 46.43 more in bank D would be the right answer। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पीछे करके फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, 46.43% मोर इन बैंक डी, ज्यादा रिटेंचमेंट हुई है बैंक डी में एज कंपेयर टू बैंक एफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इन बैंक ई, हाउ मेनी मोर टीओज should be employed than the required number so that the ratio of number of TO to FE become 2:3। किसकी बात हो रही है मैम, बैंक ई की बात हो रही है। अच्छा जी, TO that of the number of FE, TO and FE,
तो इनका क्या पूछा है, रेशियो TO FE, इसमें भी मोर और लेस है क्या, नहीं है। इनका रेशियो कितना बनना चाहिए, 2:3। अब इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी मोर TO शुड बी एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड नंबर, कितना TO रिक्वायर्ड नंबर से हमको ज्यादा चाहिए है जिससे रेशियो 2:3 बन जाए। ठीक है जी, तो TO है, ठीक है, कौन सी बैंक की बात करें, बैंक ई, 450, तो 450 का TO कितना परसेंट है, 8%, अपॉन FE ई की बात ही हो रही है, तो 450 इंटू FE कितना है, 26%। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करना है हमें, 8 5 40, 450 इंटू 8, 8 5 40, 8 4 32 प्लस 4 36, तो 2 0 हट गए, 36 आ गया। वैसे ही 45 इंटू 26 करेंगे तो ये वही, इसको इसको डबल करो, इसको डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 9 9 इंटू 13, ठीक है, 13 इंटू 9, देखो मैं इधर पे लिख देती हूँ आपके लिए, 900 इंटू, इसको डबल किया और इसको 2 1 2, इसको डबल किया और इसको डिवाइड किया, 2 2 1 2, 2 3 6, ठीक है ना, तो ये डबल जीरो कैंसिल, 13 इंटू 9, 9 3 27, 2 9 1 9, 10 11 117, तो ये कितना हो गया, 36, 450 का 8% 36 अपॉन 450 का 26%, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया 117, ठीक है, इंटू इंटू ये 117, 3 आना चाहिए और ये कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो इनके बीच का कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा, 117 डिवाइडेड बाय, ये निकालना है हमें, नीचे वाला एफ ही निकालना है, 117 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना होगा, 117 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3 3 9, कैरी 1 9 10 11, कैरी 2 3 9 27, तो 39 से डिवाइड हो जाएगा ये, तभी 3 आएगा, ठीक है। अब 39 इंटू 2 करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है, तो 39 इंटू 2, 2 9 18, 1 2 3 6 78, ठीक है, तो ऊपर क्या आना चाहिए, 78, तभी वो 39 से कटेगा, 39 2 78, 39 3 117, ठीक है, तो 70 और 8 और 36 के बीच का डिफरेंस क्या है, हमें यही क्वेश्चन में पूछा है कि हमें कितने टीओ को हायर करना है, मोर रिक्वायर्ड टीओ से, रिक्वायर्ड टीओ 36 है और हमने अभी न्यू एक्चुअल कितना है, 78, तो 78 माइनस 36, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 2 और 7 माइनस 3 4, क्या 42 ऑप्शन में दिख रहा है, यस, ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा तो आंसर ही आ गया, द राइट आंसर इज 42, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, देखो, इन बैंक की हाउ मेनी मोर टीओ शुड बी एम्प्लॉयड देन द रिक्वायर्ड नंबर so that the ratio of number of TO to that of number of FE becomes 2:3, तो बैंक ई में TO को और FE को हमें रिक्रूट करना था जिनका रेशियो 2:3 आना है, ठीक है, तो बैंक का जो TO
बैंक 450 वेकेंट पोस्ट है जिसका 8% टीओ है, 26% एफई है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो 36 और 117 मैंने कैसे शॉर्टली करा है सॉल्व, वो 450 इंटू 8% कैसे निकाला, इसको तो डायरेक्ट कर दिया, 8 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और 450 इंटू 26 कैसे आया, इसको डबल किया, इसको डिवाइड किया 2 से, तो हमारा 117 आ गया, यहाँ तक आ गया। चलिए, फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो एफई था, एफई, ठीक है, उससे ऐसा क्या डिवाइड करें कि ऑप्शन क्या आ जाए, 3। तो 117 डिवाइडेड बाय 3 किया मैंने इधर पे, तो हमारा 39 क्या आ गया, 39 से जा रहा है। ठीक है, अब 39 ऊपर से भी जाना चाहिए 2 से, तो 39 2 जा 78, 78 होगा तभी रेशियो क्या बनेगा, 2:3। ठीक है, तो न्यू क्या हो गए कि रिक्रूट होने वाले हैं 78/117, 2:3। लेकिन ओल्ड क्या थे, 36। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही है कि टीओ शुड बी एम्प्लॉयड, कितने ज्यादा टीओ एम्प्लॉयड होना चाहिए। तो 78 न्यू माइनस ओल्ड, तो कितने ज्यादा होने चाहिए, 42 रिक्रूट होना चाहिए टीओ। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया, सही आंसर आ गया। तो यही था लास्ट क्वेश्चन। कैसा लगा मेरा वीडियो, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं जो भी डाउट है, और डाउट तो होगा नहीं वैसे, लेकिन आपको कैसा लगा दोस्तों, वो जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ सुबह मैं अपडेट देती रहती हूँ। तो जल्दी से अपनी तैयारी करिए, तब तक के लिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी।